नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज की ये जानकारी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि जिस वनस्पति के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आम नज़र से देखने पर साधारण सी बेल लगती है, लेकिन इसकी नीचे छुपा हुआ हिस्सा और इसके आयुर्वेदिक गुण ऐसे हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ये वो वनस्पति है जिसे कई लोग जंगल में देखकर अनदेखा कर देते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ खट्टे स्वाद वाली बेल समझ लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में इसे वर्षों से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शुरुआत में मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इसकी पहचान, गुण और प्रयोग के बारे में सुनते जाएंगे, वैसे वैसे आपको खुद समझ में आने लगेगा कि ये वनस्पति कितनी शक्तिशाली है और क्यों आज भी आदिवासी समुदाय इसे संभाल कर रखते हैं। ये एक जंगली बेल है जो पेड़ों पर चढ़ती है, झाड़ियों में फैलती है और बरसात के मौसम में बहुत तेजी से बढ़ती है। इसकी पत्तियां दिल के आकार की होती हैं, किनारों पर हल्के दांतेदार कटाव होते हैं और जब आप इन्हें हाथ में लेते हैं तो इनकी बनावट से ही इसकी पहचान हो जाती है। इसके फूल छोटे छोटे गुच्छों में लगते हैं, जिनका रंग हरा, भूरा और पकने पर लालिमा लिए होता है, लेकिन इसका सबसे रहस्यमयी हिस्सा जमीन के अंदर होता है। इस वनस्पति की जड़ें साधारण नहीं होती। जमीन के नीचे बड़े बड़े गठीले कंद बनते हैं जो कई बार इंसानी शरीर के अंगों जैसे दिखते हैं। इन्हीं कंदों की वजह से ये वनस्पति आयुर्वेदिक दृष्टि से बेहद खास मानी जाती है। जंगलों में रहने वाले लोग इन्हें सावधानी से खोदते हैं और पीढ़ियों से इनका उपयोग करते आ रहे हैं। अब अगर आयुर्वेदिक पहचान की बात करें तो इसे संस्कृत में आम्लवेतसः और वनद्राक्षा जैसे नामों से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसे जंगली अंगूर, पानी बेल, कट्टी बेल जैसे नामों से पुकारा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान में ये बेल अंगूर कुल से संबंधित मानी जाती है और इसे एम्पेलोकिसिस जीनस में रखा जाता है, जो विटिसी परिवार का हिस्सा है। आयुर्वेद के अनुसार इस वनस्पति का रस आम्ल यानी खट्टा होता है। गुणों की बात करें तो ये लघु और रूक्ष प्रकृति की मानी जाती है। इसका वीर्य उष्ण होता है और विपाक अम्ल की ओर झुका हुआ माना गया है। इन गुणों के कारण इसका प्रभाव सीधे पाचन तंत्र और चयापचय पर पड़ता है। त्रिदोषों के संदर्भ में देखें तो ये विशेष रूप से वात और कफ दोष को शांत करने में सहायक मानी जाती है। पित्त प्रकृति वाले लोगों को इसका प्रयोग बहुत सावधानी और सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इसका आम्ल रस पित्त को बढ़ा सकता है। यही कारण है कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके प्रयोग की मात्रा और विधि पर विशेष जोर दिया गया है। लोक चिकित्सा में इसके कंदों का उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय इसे सुखाकर, पीसकर या उबालकर अलग अलग तरीकों से प्रयोग करते हैं। पाचन से जुड़ी समस्याएं जैसे भोजन का ठीक से न पचना, पेट में भारीपन, भूख न लगना जैसी स्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका खट्टा रस अग्नि को प्रज्वलित करने में सहायक माना जाता है, जिससे भोजन का पाचन बेहतर होता है। कुछ क्षेत्रों में इसके पत्तों का उपयोग बाहरी प्रयोग के लिए भी किया जाता है। पत्तों को हल्का गर्म करके सूजन वाले स्थान पर बांधा जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार इससे दर्द और सूजन में आराम मिलता है। हालांकि इस तरह के प्रयोग हमेशा अनुभव पर आधारित होते हैं और हर व्यक्ति पर इनका प्रभाव एक सा नहीं होता। आयुर्वेदिक ग्रंथों में आम्ल रस वाली द्रव्यों को विशेष रूप से पाचन सुधारने वाला, रुचि बढ़ाने वाला और वात दोष को नियंत्रित करने वाला बताया गया है। आम्ल वेतसः को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। कुछ निघंटुओं में इसका उल्लेख आम्ल वर्गीय द्रव्य के रूप में मिलता है, जिसका सीमित मात्रा में सेवन शरीर के लिए लाभकारी बताया गया है। अगर आधुनिक शोध की बात करें तो विटिसी कुल की कई वनस्पतियों पर हुए अध्ययनों में इनमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और बायोएक्टिव कंपाउंड्स का उल्लेख मिलता है। हालांकि एम्पेलोकिसिस जीनस पर अभी सीमित वैज्ञानिक अध्ययन उपलब्ध हैं, लेकिन प्रारंभिक शोध ये संकेत देते हैं कि इसके कुछ घटक सूजन रोधी और पाचन सहायक गुण रखते हैं। यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जंगली वनस्पतियों की पहचान में थोड़ी सी भी गलती नुकसानदायक हो सकती है। एम्पेलोकिसिस जीनस की कई प्रजातियां पाई जाती हैं और दिखने में एक दूसरे से मिलती जुलती हो सकती हैं, इसलिए बिना सही पहचान और विशेषज्ञ सलाह के इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप इस वनस्पति को क्या नाम से जानते हैं? आपके क्षेत्र में इसे किस तरह से प्रयोग किया जाता है? क्या आपने कभी इसका उपयोग किया है? अगर किया है तो आपको इससे कितना लाभ हुआ है? अपने अनुभव कमेंट करके जरूर बताइए ताकि बाकी लोग भी उससे सीख सकें।
अगर आपको कोई जड़ी बूटी, दवा या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति या दवा को सही से ना पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए इसका उपयोग करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।